हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर के साथ हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू की जाने वाली दोहरी बोर्ड परीक्षा डुअल बोर्ड एग्जाम नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल विज्ञान के छात्रों की मदद करना। बी, छात्रों के तनाव को कम करना और प्रदर्शन में सुधार का अवसर देना। सी जो है परीक्षाओं की संख्या को कम करना। डी जो है निजी ट्यूशन को बढ़ावा देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि छात्रों के तनाव को कम करना और प्रदर्शन में सुधार का अवसर देना। उत्तर हो जाएगा बी, छात्रों के तनाव को कम करना और प्रदर्शन में सुधार का अवसर देना। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह नीति छात्रों को सलाह में 2 बार परीक्षा देने की विकल्प देती है, जिससे वे अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर कर चुन सकते हैं और पहली परीक्षा के हाई स्टेक्स दबाव को कम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने स्मारकों के संरक्षण के लिए किस नई पहल को अपनाने का निर्णय लिया है? ए, केवल सरकारी एजेंसियों को काम देना। बी, स्मारकों को बंद करना। सी, निजी क्षेत्र को अपने स्वयं के आर्किटेक्ट चुनने और संरक्षण करने की अनुमति देना। डी, विदेशी सरकार को स्मारकों का प्रबंधन सौंपना। उत्तर हो जाएगा इसका सी, निजी क्षेत्र को अपने स्वयं के आर्किटेक्ट चुनने और संरक्षण करने की अनुमति देना। उत्तर हो जाएगा सी, निजी क्षेत्र को अपने स्वयं के आर्किटेक्ट चुनने और संरक्षण करने की अनुमति देना। मुख्य बिंदु देखते हैं। सरकार ने केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के संरक्षण को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, जहां नोटिफाइड पैनल से वे अपने पसंदीदा आर्किटेक्ट चुन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में क्या कहा है? वे दिन में 10 घंटे मोबाइल का उपयोग करते हैं। बी, वे काम के लिए मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। सी, वे केवल सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। डी, वे हर फाइल को क्लाउड पर स्टोर करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा तीसरे का बी, यानी कि वे काम के लिए मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, वे काम के लिए मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। मुख्य बिंदु। सुरक्षा कारणों और गोपनीयता बनाए रखने के लिए NSA डोभाल ने बताया कि वे आधिकारिक कार्यों का या संवेदी सूचकांकों के लिए मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करने से बचते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा। शोध के अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड UPF का बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? यह उनकी याददाश्त बढ़ाता है। बी, यह टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को बढ़ा रहा है। सी, यह केवल वजन कम करने में मदद करता है। डी, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, यह टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को बढ़ा रहा है। उत्तर हो जाएगा बी, यह टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को बढ़ा रहा है। मुख्य बिंदु। स्रोतों के अनुसार UPF का अधिक सेवन बच्चों में टाइप 2 मधुमेह और मोटापे जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में छोटी कारों यानी हैचबैक की बाजार हिस्सेदारी में क्या बदलाव रहा? ए, यह बढ़कर 50% हो गई। बी, यह गिरकर 24.4% रह गई। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यह उद्योग का सबसे बड़ा खंड बन गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी,
यह गिरकर 24.4% रह गया। उत्तर हो जाएगा यह बी, यह गिरकर 24.4% रह गई। मुख्य बिंदु, कोविड-19 के बाद जीएसटी दरों के प्रभाव के कारण छोटी कारों की हिस्सेदारी 2018-19 के 46% से घटकर वर्तमान में 24.4% रह गई है। छठा माह देखते हैं, भारत में निजी इक्विटी पीई निवेश के संदर्भ में वर्ष 2024 में क्या रुझान देखा गया। ए, निवेश में 50% की वृद्धि हुई है। बी, कुल पीई निवेश में 29% की गिरावट आई है। सी, रियल एस्टेट में निवेश दोगुना हो गया है। डी, कोई निवेश नहीं हुआ है। उत्तर हो जाएगा बी, कुल पीई निवेश में 29% की गिरावट आई है। उत्तर हो जाएगा बी, कुल पीई निवेश में 29% की गिरावट आई है। मुख्य बिंदु, 2024 में भारत में कुल पीई निवेश $3,462 मिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29% कम है। सातवां क्वेश्चन, आईटी दिग्गज कॉग्निजेंट ने हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के साथ $1 बिलियन का सौदा किया है। ए, फाइजर, बी, नोवार्टिस, सी जो है सिप्ला और डी है ग्लेनमार्क। उत्तर हो जाएगा बी, नोवार्टिस। उत्तर हो जाएगा नोवार्टिस। मुख्य बिंदु, कॉग्निजेंट ने नोवार्टिस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए $1 अरब का अनुबंध हासिल किया है। सातवां क्वेश्चन, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कौन सा नया सुरक्षा नियम अनिवार्य किया है। ए, केवल नकद लेन देन। बी, लाइव सेल्फी का उपयोग करके वीडियो आधारित KYC। सी, किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं। डी, केवल विदेशी बैंकों के माध्यम से व्यापार। उत्तर हो जाएगा बी, लाइव सेल्फी का उपयोग करके वीडियो आधारित KYC। उत्तर हो जाएगा बी, लाइव सेल्फी के उपयोग करके वीडियो आधारित KYC। मुख्य बिंदु, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज को अब लाइव सेल्फी वीडियो KYC करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गलगोटिया विश्वविद्यालय की किस प्रणाली की प्रशंसा की है। केवल खेल कोटा। बी, भविष्य उन्मुख शिक्षा के लिए जी स्केल प्रणाली। सी जो है केवल विदेशी भाषा का शिक्षण। डी, मुफ्त छात्रावास सुविधा। उत्तर हो जाएगा 9 का बी, भविष्य उन्मुख शिक्षा के लिए जी स्केल प्रणाली। उत्तर हो जाएगा बी, भविष्य उन्मुख शिक्षा के लिए जी स्केल प्रणाली। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, NTPC छत्तीसगढ़ में किस नई परियोजना पर काम कर रही है। ए, सौर ऊर्जा पार्क। बी, 10,000 करोड़ की कोयला से SNG परियोजना। सी, जल विद्युत संयंत्र। डी जो है केवल पवन ऊर्जा विकास। उत्तर हो जाएगा बी, 10,000 करोड़ की कोयला से SNG परियोजना। उत्तर हो जाएगा 10,000 करोड़ की कोयला से SNG परियोजना। मुख्य बिंदु, यह परियोजना कोयला गैसीय के माध्यम से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने के लिए शुरू की गई। 11वां देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले कैपेक्स लोन की वर्तमान स्थिति क्या है। ए, कोई ऋण नहीं दिया गया है। बी, 5 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य का 56% हिस्सा संवितरित किया जा चुका है। सी जो है ऋण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। डी, केवल उत्तर भारतीय राज्यों को ऋण दिया गया है। उत्तर हो जाएगा 11 का
बी 5 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य का 56% हिस्सा संवितरित किया जा चुका है। उत्तर हो जाएगा बी 5 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य का 56% हिस्सा संवितरित किया जा चुका है। मुख्य बिंदु, केंद्र सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी कर दिए हैं। बराबर देखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने वर्ष 2025 में कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? ये भार छोड़ दिया, बी 125 मिलियन संचयी बिक्री का आंकड़ा पार किया, सी केवल इलेक्ट्रिक कारें बनाना शुरू किया, डी दिवालियापन के लिए आवेदन किया। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 125 मिलियन संचयी बिक्री का आंकड़ा पार किया। उत्तर हो जाएगा बी 125 मिलियन संचयी बिक्री का आंकड़ा पार किया। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिसंबर 2025 तक कंपनी ने 25 मिलियन से अधिक दोपहिया वाहन बेचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार उत्तर भारत में कोहरा फॉग बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? केवल बढ़ता तापमान, बी हवा में मौजूद एरोसोल और प्रदूषण के कण, सी अत्यधिक वर्षा, डी वनीकरण। उत्तर हो जाएगा बी हवा में मौजूद एरोसोल और प्रदूषण के कण। उत्तर हो जाएगा बी हवा में मौजूद एरोसोल और प्रदूषण के कण। मुख्य बिंदु, एरोसोल नमी को सोखकर कोहरे की बूंदों को बड़ा बना देता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने श्रीलंका सरकार से क्या आग्रह किया है? ये व्यापार बंद करने का, 13वें संशोधन के तहत संवैधानिक सुधार का, सी जो है भारतीय मछुआरों को नागरिकता देने का, डी बंदरगाह सौंपने का। तो 14 का हो जाएगा बी यानी कि 13वें संशोधन के तहत संवैधानिक सुधार का। उत्तर हो जाएगा 13वें के बी 13वें संशोधन के तहत संवैधानिक सुधार। मुख्य बिंदु, तमिलनाडु अल्पसंख्यकों को राजनीतिक अधिकार देने की मांग की गई। 15 का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेत्ती किस विषय पर चर्चा कर रहा है? ये मोबाइल कीमतें, नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा मानक, 5G स्पीड, मोबाइल निर्यात। उत्तर हो जाएगा बी नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा मानक। उत्तर हो जाएगा बी नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुरक्षा मानक। मुख्य बिंदु, डेटा चोरी और साइबर हमलों को रोकना उद्देश्य है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। हालिया अध्ययन के अनुसार पालतू कुत्तों और मालिकों में क्या समानता पाई गई है? खाना, बी पेट के सूक्ष्म जीव, सी दौड़ने की क्षमता, डी कोई समानता नहीं। उत्तर हो जाएगा बी पेट के सूक्ष्म जीव। उत्तर हो जाएगा पेट के सूक्ष्म जीव। मुख्य बिंदु, साझा वातावरण के कारण माइक्रोब्स समान हो जाते हैं। 17 का DGGI ने 100 करोड़ के किस घोटाले का पर्दाफाश किया है? सोना तस्करी, बी फर्जी चालान, सी जो है बैंक धोखाधड़ी, डी जो है जमीन घोटाला। उत्तर हो जाएगा बी फर्जी चालान। उत्तर हो जाएगा बी फर्जी चालान। फर्जी कंपनियों से ITC का गलत दावा किया जा रहा है। 18वां, रिलायंस और अडानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिति में क्या घोषणा की है? ए विलय, बी ग्रीन एनर्जी में निवेश, सी हो जाएगा मुख्यालय स्थानांतरण, डी हो जाएगा विदेशी फोकस। उत्तर हो जाएगा बी ग्रीन एनर्जी में निवेश। उत्तर हो जाएगा बी ग्रीन एनर्जी में निवेश। मुख्य बिंदु, ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर।
19वां क्वेश्चन, CII ने PSUs के लिए क्या सुझाव दिया है? CII ने PSU के लिए क्या सुझाव दिया है? ए, बंद करने का, बी, 3 साल की निजीकरण योजना, सी, वेतन कटौती, डी, विदेशी बिक्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 साल की निजीकरण योजना। उत्तर हो जाएगा 3 साल की निजीकरण योजना। मुख्य बिंदु, समयबद्ध विनिवेश रोडमैप बनाने की सलाह। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2025 में रेडियो विज्ञापन राजस्व में कितनी वृद्धि की संभावना है? ए, गिरावट, 15 से 20% वृद्धि, कोई वृद्धि नहीं, डी, उद्योग बंद। उत्तर हो जाएगा बी, 15 से 20% की वृद्धि। उत्तर हो जाएगा 15 से 20% की वृद्धि। मुख्य बिंदु, रिटेल, ऑटो और शैक्षणिक क्षेत्र में विज्ञापन बढ़े।